आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जहां पर भी हैं खुश होंगे और तैयार होंगे ढेर सारी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें है एंटरटेनमेंट भी। ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन विच इज उर्दू रेडियो FM 107 एंड शो का नाम पहचाने गए होंगे, साउंड टेक। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ एप्स और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आपके लंबे लंबे काम आसान हो सकते हैं, और बहुत मुमकिन है कि आपको कोई ऐसा रास्ता भी मिल जाए या ऐसा टूल मिल जाए जिसकी मदद से आपका बहुत सा टाइम, बहुत सा वक्त भी बच सकता है। सो दैट विल हैपन इन एप्स दिस वीक। उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके इन हैक्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से इन्हीं कामों में कोई अगर मुश्किलें, कोई तकलीफ आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, कोई उलझन आती है, तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश होगी। एंड देन वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम करेंगे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग और देखेंगे कि कौन से नए गैजेट्स या कौन सी नई डिवाइसेस मार्केट में आने के लिए बेताब हैं, या कौन सी नई ऐसी इनोवेशन है जो बहुत जल्द पॉसिबली पोटेंशियली हमारी जिंदगियों पर टेक ओवर कर सकती है, जैसा कि बहुत सारी डिवाइसेस ने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड देन फाइनली, इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक नजर डालेंगे इस हफ्ते की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स पर इन टेक दिस वीक। तो विदाउट फर्दर अडू सबसे पहले चलते हैं कुछ एप्स की तरफ इन एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। हमेशा से ही मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं कि आपको अपने ऑनलाइन सामान की हिफाजत खुद करनी है। कोई चीज फिजिकली अगर आप संभालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको किसी ऐसी सेफ जगह पर रखते हैं, और फिर उस जगह पर आप या तो ताला लगा देते हैं या ऑलरेडी कोई सेफ रखा होता है, या आप अपने पैसे हो अगर तो वो किसी बैंक में जमा कराते हैं जो कि एक और सेफ जगह है। तो फिर जब डिजिटल सामान की बारी आती है तो वहां पर भी अपने सामान को महफूज रखना आप ही की जिम्मेदारी है, और उसमें आपकी मैं जहां तक मदद कर सकता हूं करता हूं। कुछ एक दो टोटके भी हैं जिनमें से एक ये है कि आप अपने पासवर्ड्स को फ्रीक्वेंटली जितना हो सके कम से कम 3 महीनों में एक दफा जरूर चेंज किया करें। और पासवर्ड्स को अगर आप पास सेंटेंसेस के तौर पर सोचें तो ज्यादा फायदेमंद होगा, यानी कि लंबे लंबे सेंटेंस में आपके पासवर्ड। और अगर कभी आपकी आदत है कि आप मेरी तरह भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, तो कुछ ऐसी एप्स हैं जो आपकी इस मामले में मदद कर सकती हैं। एक बहुत मशहूर ऐप है लास्ट पास, लेकिन जब तक वो फ्री थी तो बहुत ज्यादा यूज होती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ अपने खास फीचर्स जो हैं उन पर कीमत लगा दी। तो उसके बाद कौन सी ऐप सामने आई, उनमें से एक ये ऐप है जो कि आई थिंक पर्सनली भी और कुछ रिव्यूज वगैरह के मुताबिक बेहतरीन ऐप है फ्री पासवर्ड मैनेजर एप्स की लिस्ट में, और उसका नाम है बिटवार्डन पासवर्ड ऐप। BITWARDEN स्पेस पासवर्ड मैनेजर। बेसिकली एक पासवर्ड मैनेजर ऐप को जितने भी बॉक्सेस टिक करने चाहिए अपने आप को एक अच्छी ऐप साबित करने के लिए, वो सारे क्राइटेरिया पर ये ऐप पूरा उतरती है। इसके मुकाबले की एक और ऐप भी है विच इज कॉल्ड KeePassDroid, KeePassDroid। लेकिन इन दोनों एप्स में बिटवार्डन का जो यूजर इंटरफेस है, इनकी जो थीम्स हैं वो कुछ बेहतर लगी, इसीलिए इस ऐप को सिलेक्ट किया गया। लेकिन दूसरी ऐप में भी हरगिज कोई कमी नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू गेट 2 in 1। इस ऐप में बेसिकली आपको एक वॉल्ट मिलेगा जिसमें आप अपने तमाम यूजर नेम्स और तमाम पासवर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, जितने चाहें कर सकते हैं, और जब चाहें उन्हें वहां से इजीली रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी टेक्निकल मालूमात इसके पीछे आप चाहते हैं तो वो ये है कि ये ऐप 256 बिट AES इंक्रिप्शन यूज करती है, और इंटायरली ये एक ओपन सोर्स इंक्रिप्शन है। तो अगेन दोनों एप्स का नाम फिर से एक मर्तबा सुन लीजिए। दोनों एप्स गूगल प्ले पर अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए। पहली ऐप का मैंने नाम लिया था बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर, BITWARDEN स्पेस पासवर्ड मैनेजर, और दूसरी ऐप जिसका मैंने नाम लिया वो है KeePassDroid, KeePassDroid। तो इससे यकीनन आपके बहुत ज्यादा काम आसान होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हर चीज के अवेलेबल है, इतने ज्यादा अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना। और कभी कभार आप किसी एक ऐप में तो चेंज कर देते हैं पासवर्ड, लेकिन बाकियों में वही रहता है, फिर कंफ्यूजन वहां से आमतौर पर शुरू होती है। सो इन दिस सिचुएशन आपको यकीनन ये दो ऐप्स बहुत ज्यादा फायदा देंगी। मूविंग ऑन, और अब चलते हैं थोड़ी सी
फोटोग्राफी की तरफ अगर आप पिक्चर्स लेने का शौक रखते हैं या पिक्चर्स को एडिट करने का शौक रखते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है और इस वेबसाइट की एक ऐप भी है। पता नहीं क्यों इसका इतना ज्यादा जिक्र होता है नहीं, क्योंकि इसकी रेटिंग भी बहुत आला है और जिसने यूज किया है, मैं खुद इसे काफी अरसे तक यूज करता रहा जब ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट फॉर्म में हुआ करती थी। ऐप का नाम है PicsArt, PICSART। न सिर्फ आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं बल्कि इस ऐप की एक अपनी सोशल कम्युनिटी भी है जिनमें आप अपनी तस्वीरें एडिट की हुई शेयर भी कर सकते हैं और दूसरों की देखकर उनसे आइडियाज भी ले सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन भी हासिल कर सकते हैं कि हाँ यार इस फोटो में इसने ये वाला इफेक्ट किया हुआ है, मैं भी ट्राई करता हूँ या करती हूँ। ऑब्वियसली बहुत एडिटिंग ऑप्शंस में आपको इसमें ओवरलेज मिलेंगे, लेयर्स मिलेंगे, क्लोन स्टैम्प्स मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे जो आप कलर्स इनको जिनसे सेट कर सकते हैं उनको फाइनली ट्यून कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मास्किंग के इफेक्ट्स भी बिल्कुल फ्री आपके लिए वहां पर मौजूद हैं। अगर कुछ दूसरी एप्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कभी कभार क्लटर्ड टाइप फीलिंग आपको महसूस होगी कि बहुत ज्यादा चीजें एक जगह पर मौजूद है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दी जा सकती है कि इट इज अ वेरी डिसेंट ऐप और है भी बिल्कुल फ्री। So do try it out. PicsArt is the name, PICSART। और जब एडिट करके इससे आप कभी कोई तस्वीर पोस्ट करें ना तो हमें जरूर टैग कर दीजिएगा, ठीक है जी। रेडियो का इंस्टाग्राम हैंडल आप जानते ही होंगे @FM107QATAR और अगर मुझे भी साथ टैग करना चाहते हैं तो why not @RJHISHAM.DOHA। Moving on, अब आपके साथ शेयर करते हैं कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके जिनकी मदद से आपकी डेली लाइफ में ढेरों काम आसान भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इन्हीं कामों के रस्तों में अगर कोई मुश्किल आती है, कोई पत्थर आता है, कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हम उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, उन पत्थरों को उठाकर साइड पे फेंक देंगे ताकि ये सफर जो है डिजिटल लाइफ का ये आपका और ज्यादा स्मूथ हो चले। तो जल्दी से बढ़ते हैं टुवर्ड्स हैक्स एंड ट्रिक्स। Hacks and tricks. एक बहुत संगीन मसला है आजकल के हमारे स्मार्टफोन्स में और वो है कि जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो बीच में एड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो उसका एक बहुत बेहतरीन टोटका है मेरे पास, लेकिन छोटा सा सैक्रिफाइस, छोटी सी आपको कुर्बानी ये देनी होगी कि उस वक्त के दौरान जिस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ गेम खेलनी है तो उस वक्त आप फिर बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन को थोड़ी देर के लिए अल्लाह हाफिज खैर बात कहकर अपनी गेम ही सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस ये है, इसका तरीका ये है कि आप जब कोई गेम खेल रहे हो देन अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जितनी भी एड्स आती हैं उनकी जगह लंबी लंबी एड चलने के बजाय एक छोटी सी पिक्चर आ जाएगी जिसको आपने क्रॉस करना है, या इस तरह के जो पॉपअप्स हैं जो ऑनलाइन आते हैं आपको वो ऑफ हो जाएंगे। हेल्पफुल है कि नहीं? फिर चलो जी आगे बढ़ते हैं। दिस हैक इज फॉर स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत फैशन फॉरवर्ड हैं या एक खास नजर रखते हैं टीवी पर जो लोग कोई खास कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का फैशन ट्रेंड कर रहा होता है उस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो एक थोड़ी बहुत आपकी हेल्प के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है Worn on TV, WORNONTV.net। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट ही मुझे इसीलिए लगी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने वेस्टर्न मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में आपको नेटफ्लिक्स या टॉक शोज या कोई रियलिटी टीवी शोज नजर आएंगे, उसमें आप अगर किसी का फैशन आपको पसंद आता है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं कि ये चीज कहाँ से मिली, कैसे है, या आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपको एग्जैक्टली वो ही बताएगी। साथ ही साथ अलग से आपको एक बजट भी देगी कि अगर आप इतने $100 के अंडर कुछ चेकआउट करना चाहते हैं, अपना बजट के हिसाब से मॉडर्न ट्रेंड्स को, बदलते ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं और अपने आप को खास आप अप टू डेट रखना चाहते हैं इन सब चीजों से, देन यू ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन। मुख्तलिफ शोज, मुख्तलिफ न्यूज के सेगमेंट्स में भी अगर किसी ने कोई खास वार्डरोब पहना हुआ है तो वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगेन वेबसाइट का नाम है WornOnTV.net, WORNONTV.net। है कि नहीं थोड़ा सा यूजफुल? बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आजकल के दौर में किसी भी चीज से डिसएग्री करना हमारी आदत सी भी हो गई है और कुछ लोगों का तो शौक भी हो गया। तो अगर आप भी इसी तरह की डिबेटिंग स्किल्स रखते हैं तो कभी कभार ऐसा भी बहुत मुमकिन है कि हुआ हो कि जब आपने कोई गूगल का रिजल्ट देखा हो, आपने कोई गूगल सर्च की और उसमें जितने भी रिजल्ट में आपको ऑप्शंस नजर आए तो आप उनसे भी कोई खास सेटिस्फाई नहीं, तो आपको मैं एक अगला टोटका देता हूँ वेबसाइट की शक्ल में जिस पर आप स्मार्टर यानी और ज्यादा समझदार किस्म के रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। वहां जाकर वेबसाइट का नाम है wolframalpha.com, Wolf WOLFRAMALPHA, wolframalpha.com। ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जाके जो भी लिखेंगे आपको
बिल्कुल पूरी कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज आपकी सर्च क्वेरी के मुताबिक मिल जाएगी। बेसिकली वोल्फ्राम अल्फा एक कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन है। जहां पर गूगल अपने आप को एक सर्च इंजन कहता है, तो वहीं पर वोल्फ्राम अल्फा अपने आप को एक कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन कहते हैं। तो यहीं से थोड़ा सा आपको फर्क समझ आ जाएगा। एक दो ट्राई करके तो देखिए, फिर आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा और बहुत मुमकिन है कि उसके बाद आप कभी गूगल की तरफ जाएं ही ना और परमानेंटली हमेशा के लिए आप हो जाएं वोल्फ्राम अल्फा के। अगेन एक मरतबा फिर से WOLFRAMALPHA.com। आगे बढ़े, चलो। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। एंड नाउ एक ऐसा टोटका जो कि हर एक डिवाइस के लिए आप यूज कर सकते हैं, खा वो आपका एंड्रॉइड फोन हो या एप्पल हो या कोई टैबलेट हो जिसमें लगी होती है बैटरी। तो आप अपने स्मार्टफोन्स या अपने टैबलेट्स की बैटरी किस तरह बचा सकते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बचा सकते हैं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके डार्क स्क्रीन यूज करें। और जिसका पहला स्टेप यही है कि आप अपने वॉलपेपर्स को किसी डार्क कलर में चूज करें। साथ ही साथ अगर आप थीम्स को भी चेंज करते हैं तो थीम को भी किसी डार्क कलर में अगर आप रखेंगे तो कम से कम आप 6 से 8% अपनी फोन की या किसी भी डिवाइस की बैटरी लाइफ को लंबा कर सकते हैं, या कह लीजिए बचा सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है कि कुछ गैजेट्स और कुछ डिवाइसेस की हम करें विंडो शॉपिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टेक चेक। टेक चेक। VR ग्लासेस या AR ग्लासेस का आपने नाम तो सुना होगा, यानी वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी। दिन ब दिन तेजी से बदलती हुई, तब्दील होती हुई और डेवलप होती हुई इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट ने एडिशन अपना दिया है, और वो है Nreal Air AR ग्लासेस। यानी बिल्कुल स्मार्ट ग्लासेस हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये साथ ही साथ यानी स्मार्ट ग्लासेस होने के साथ साथ इसमें एक फीचर ऐसा है जो आपको बिल्कुल सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है आपकी आंखों के सामने। बचपन में कहा करते थे बड़े लोग कि टीवी से जरा दूर होके बैठा करो, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि टीवी बिल्कुल आपकी नाक पर आके बैठ गया। इन ग्लासेस की मदद से आप न सिर्फ एंड्रॉइड या iOS यानी कि एंड्रॉइड या एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई गेमिंग करते हैं ऑन अ कंसोल, स्पेशली कंप्यूटर पे, तो पीसी गेमिंग भी आप इस पे कर सकते हैं वाया these AR glasses। इनका मैं खास जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने भी वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस हमें मिलते हैं तो वो बहुत बड़े, उनका हेडसेट इतना बड़ा सारा, वो पब्लिक में पहनते हुए जरा थोड़ा अजीब सा लगता है। बट दीज वंस, ये बिल्कुल जैसे एक वेफेयर डिजाइन होता है ग्लासेस का, बिल्कुल इनकी वही शेप है। और अगर थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाएं, थोड़ा सा हम इनकी टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो फर्ज कीजिए आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है उसको घर बैठे या जहां भी बैठे हैं उधर बैठ के इन ग्लासेस के थ्रू एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल है। किस तरह कि ये आपको एक माइक्रो OLED वर्चुअल थिएटर की फीलिंग देगा विद 201 इंच स्क्रीन। यानी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी 201 इंच बड़ी स्क्रीन पर मूवी देख रहे हैं। तो अगर आपको यही सिनेमा ग्रेड के विजुअल एक्सपीरियंसेस चाहिए, द नेम इज Nreal Air AR glasses। NREAL स्पेस एयर जैसे हवा और फिर AR ग्लासेस। ऑनलाइन अगर इनको आप कहीं ढूंढते हैं तो आपको बताता चलो उनकी कीमत इस वक्त चल रही है तकरीबन $380। जो टेक्नोलॉजी और जो डिजाइन और जो एक्सपीरियंस आपको इन ग्लासेस के थ्रू मिलता है, आई थिंक इफ यू इनटू दैट देन आपको यकीनन इस पर नजर रखनी चाहिए है। और इन ग्लासेस के बनाने वाली कंपनी ने एक बात ये भी कही कि इस स्पेसिफिक मॉडल को या इस स्पेसिफिक डिजाइन को बनाया ही गेमिंग के लिए गया था। जैसे आपके पास अगर कोई कंसोल है, निंटेंडो स्विच वगैरह या स्ट्रीम डेक, तो आप एयर कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी एयर कास्टिंग करनी है यानी उनको कनेक्ट करके देखना है थ्रू दीज ग्लासेस, तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइसेस जिनका लाइटनिंग पोर्ट है या निंटेंडो स्विच, इन दो डिवाइसेस के लिए आपको साथ Nreal वालों का एक अडेप्टर भी लेना होगा। आगे बढ़े और अब वक्त आ चुका है कि नजर डालें टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पर इन टेक दिस वीक।
बचपन में जब भी हम मुस्तकबिल यानी फ्यूचर पर निगाह डालते थे और सोचते थे कि कैसी होगी दुनिया आज से 20 साल बाद, तो एक चीज जरूर सामने आती थी, आपने किसी मूवी या किसी कार्टून में भी जरूर देखा होगा, वो थी उड़ती हुई गाड़ियां। काफी जिंदगियों के 20 साल गुजर गए, लेकिन फ्लाइंग कार्स हमें उस तरह से कॉमन या बहुत आम नहीं नजर आए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है। और वो इस तरह के, बल्कि अगर मैं अपने अल्फाज छोड़ के इस कंपनी के सीईओ के अल्फाज दोहराऊं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। वो ये कहते हैं कि फ्लाइंग कार्स आम होंगी तो उनके ड्राइवर्स आम नहीं होंगे, और वो इस तरह के अगर आपको ये गाड़ी उड़ानी है देन यू विल ऑल्सो रिक्वायर, आपके लिए लाजमी होगा कि आपके पास एक पायलट का लाइसेंस भी हो। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी, ड्रेपर यूनिवर्सिटी में, उसमें एक लॉन्च इवेंट हुआ जहां अलिफ नामी फ्लाइंग कार का इफ्तिताह किया गया, या उसको इस तरह से लॉन्च किया गया एज अ प्रोजेक्ट। स्टिल ये अभी एक डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रही है। उड़ने के साथ साथ ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, जहां फ्लाइंग कार्स का उरूज एक टाइम पे शायद नजर आए या ना आए, वो बहुत बात की बात है, लेकिन हमें यकीनन इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स का एक ट्रेंड जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इन्होंने अपनी इस गाड़ी का नाम रखा है अलिफ मॉडल ए। और साथ इनका ये भी कहना है कि दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट ट्रू फ्लाइंग कार, यानी अगर कोई गाड़ी वाकई में उड़ सकती है तो उस दौड़ में ये पहली हकीकी उड़ने वाली गाड़ी है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये टेक ऑफ के बाद 110 किलोमीटर तक उड़ सकती है। जिम डॉकोवनी इनके जो सीईओ हैं, उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर किसी गाड़ी को वाकई में आप फ्लाइंग कार कहना चाहते हैं तो उसको आप सिर्फ तभी कह सकते हैं कि जब वो आम सड़कों पर चल भी सके, आम पार्किंग में पार्क भी हो सके, और टेक ऑफ करने के लिए उसे किसी एयरपोर्ट की जरूरत ना हो, यानी कि वो खड़े खड़े सीधी ऊपर हवा में जाए और वहां से उड़ना शुरू करे। जैसा कि अगर आपने कभी एक मूवी देखी हो जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर, तो उसमें बिल्कुल ऐसी गाड़ियां आपको नजर आई थी। अगर आप भी इस गाड़ी पर एक नजर डालना चाहते हैं तो सिर्फ आपने गूगल इतना करना है, अलिफ मॉडल ए, ALEF स्पेस मॉडल ए। और अगर आपको इसकी मैं उड़ान, इसकी फ्लाइट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं उड़ती, बल्कि जैसे ही आप इसको टेक ऑफ करेंगे ये अपनी साइड पर टर्न हो जाएगी, लेकिन अंदर जो सीट्स हैं वो सीधी रहेंगी, यानी दे स्विवल। और फिर ये गाड़ी बन जाएगी एक बाईप्लेन, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। अब आइडिया तो ये वाकई में बहुत जीनियस है, लेकिन क्या वाकई में प्रैक्टिकल भी है? अगर प्रैक्टिकल साबित हुआ तो यकीनन आज से कुछ सालों में हम इसको प्रोडक्शन में भी देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक क्या पता टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाए और कोई और भी आ जाए मार्केट में इनको टक्कर देने के लिए। सो गेम बस इंतजार की है। इसी के साथ आपसे चाहूंगा मैं अब इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में ढेर सारी और एप्स, हैक्स एंड ट्रिक्स, कुछ नए गैजेट्स और कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। अंटिल देन अपना, अपने आसपास के लोगों का और अपनी डिवाइसेस का खास ख्याल रखिएगा। उर्दू रेडियो FM 107 सुनते रहिए और अपने दोस्त, अपने होस्ट हिशाम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।